हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। डियर, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं कुछ मैचिंग के क्वेश्चन। मैक्सिमम मैचिंग जो है हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चलिए तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैचिंग नंबर 1, आपको इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, साथ में उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि ए के साथ सी। मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी टुगेदर, यानी कि बी के साथ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। थर्ड के साथ क्या हो गया? फर्स्ट के साथ हो गया सी, सेकंड के साथ हो गया डी, थर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ क्या हो गया? ए। ऐसे करके लिख लेते हैं। देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से अराइज होती है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से। फोर्थ के साथ सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड कंसेप्ट है कुछ, और आपके टीपीसी से रिलेटेड है एक पॉइंट। तो चलिए मैच करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए? क्या बनाए क्या है? सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। देखिए कहाँ कौन सा मैच हो रहा है इससे। हमारा फर्स्ट के साथ क्या आ रहा है? सी। फर्स्ट के साथ सी। पेन कहाँ भाग सकते हैं? फर्स्ट के साथ हमारा हो गया सी। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, ये कौन सी है? टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी वाला क्या है? सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी। देन आफ्टर दैट थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। whom क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई जिसके पास जितना पैसा होगा वो खरीदेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही कि भाई किस वर्क के लिए कितने पैसों के वालों के लिए हम बना रहे हैं। whom टू प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर ए। देन आफ्टर दैट राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? ग्रोथ का। तो डी के साथ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ के साथ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाए? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए? टेक्निक्स की प्रॉब्लम है, कौन सी टेक्निक? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की है। और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी क्या है? ग्रोथ। ठीक है, पीपीसी का इस तरह से होता है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमिक्स सिर्फ दो तरह की क्वांटिटी बनाती है। सपोज हमने कहा वो सिर्फ दो क्वांटिटी बना रही है, ग्रीन और गन। तो जितने भी पॉइंट हैं इस पर्टिकुलर पीपीसी कर्व के ऊपर, इसको हम बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बाहर कोई पॉइंट है उसे बोलते हैं अनअटेनेबल। लेकिन जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो ये जो है हमारा आउटसाइड की तरफ क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट मैचिंग, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, प्रॉफिट मोटिव काम करता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। फर्स्ट के साथ डी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी वो होती है जहां पे सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट, जैसे चाइना की है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। मिक्स इकोनॉमी, जहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में रहते हैं। थर्ड का आंसर बी। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होती है कि तो नॉर्मेटिव और एक होती है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या हो सकता है, और पॉजिटिव मीन्स एज इट इज, यानी कि कोई चीज जैसी है वैसी स्टेटमेंट देना, वो है पॉजिटिव।
और क्या उसमें सुधार हो सकता है, क्या हो सकता है, उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। वो अल्टरनेटिव सर्च करना क्या होता है, नॉर्मेटिव। नेक्स्ट, मैचिंग 4, शेप ऑफ पीपीसी। पीपीसी की शेप कैसी होती है, कॉनकेव टू ओरिजिन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया इस तरह की शेप होती है, इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव। और इस तरह की शेप को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। तो जिस भी कर्व की ऐसी शेप होगी उसे कहेंगे कॉनकेव, और जिनकी ऐसी होगी उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डिमांड कर्व है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, आपका इंडिफरेंस कर्व है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट मैचिंग, स्लोप ऑफ पीपीसी मेजर। पीपीसी क्या मेजर करती है, पीपीसी मेजर करती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक से निकाल के रिसोर्सेज को अगर दूसरे में लगाते हैं तो क्या प्रोडक्शन होगी। तो यानी कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट और सेकंड के साथ सी। अंडर यूटिलाइजेशन, अभी ये भी पीछे बताया, अंदर अगर पीपीसी कर्व के अंदर कोई पॉइंट है, इनसाइड है, तो उसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ का मतलब क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट। फोर्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहे। साथ के साथ ट्राई करते जाइए मैचिंग। एज यू नो कि इस बार पीजीटी में भी काफी मैचिंग सीक्वेंस और एक आधा स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आया था। बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आता, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ही था, बट उसके लिए आपको सारी चीजों की नॉलेज होना नेसेसरी है। चलिए नेक्स्ट मैचिंग, पॉजिटिव। एज आई टोल्ड यू, सिंपल स्टेटमेंट, प्राइस इन इंडिया आर राइजिंग। सिंपली कहा, भारत में जो है कीमतें बढ़ रही है, पॉजिटिव। इंडिया शुड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी चाहिए, व्हाट ought टू बी, तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव। यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ ए, थर्ड है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेस। थर्ड के साथ बी, फोर्थ है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस का क्या करना होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फोर्थ के साथ बी, सॉरी फोर्थ के साथ डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो लाने के लिए। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सीडियर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल किसने दी थी, हेक्सन एलन ने। ये ध्यान रखिएगा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि सेकंड के साथ। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो। थर्ड के साथ डी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल वैल्यू ऐड करने से क्या आपको मिलता है, यानी कि अगर आप वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे तो उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एडिशनल यूनिट फ्रॉम लास्ट यूनिट, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ के साथ सी। ठीक है, तो वो डायग्राम ध्यान रखना। चीजें देखो सारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही होती हैं। इस तरह से 3 स्टेजेस में आपने देखा होगा। ये टोटल यूटिलिटी है, पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीजिंग रेट से होती है, फिर डाउन हो जाती है टोटल टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल पहले बढ़ती है, फिर फर्स्ट स्टेज से पहले ही डाउन हो जाती है, थर्ड स्टेज आते आते कॉर्नर पे जीरो हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। फिर होती है आपकी एवरेज यूटिलिटी, पहले वो नीचे होती है, फिर उसके बाद बढ़ के इसके साथ जब भी जैसी काटती है, जहां पे ये एमयू को काटती है वहां पे मैक्सिमम होती है और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, बट इट कैन बी जीरो और नेगेटिव। तो हमारा ये मैचिंग हो गई। कमिंग ऑन द नेक्स्ट मैचिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पॉपुलर किया था एल्फ्रेड मार्शल ने, लेकिन इसे दिया कितने था, गोसन फर्स्ट लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले इसे गोसन ने दिया था और बाद में इसे पॉपुलर किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। फॉलिंग टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी गिर रही है। टोटल यूटिलिटी कब गिरती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव।
कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी क्या होता है? MUX इज इक्वल टू PX, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सेकेंड, गोसन सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी. वन कमोडिटी में तो MUX इज इक्वल टू PX होता है, और अगर मल्टीपल कमोडिटी है तो उसमें हो जाता है प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई वाला क्वांटिटी ऑफ वाई का रिलेशन बना के हम करते हैं. तो इसमें आप अब ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही हूँ मैं लास्ट मोमेंट पे, इतना ध्यान रखिए. फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. क्वेश्चन अगर ये आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया है, तो गोसेन ने दिया है. पॉपुलर किसने किया है? एल्फ्रेड मार्शल ने किया है. फाइलिंग टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कब गिरती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव. वन कमोडिटी में MUX इज इक्वल टू PX, और गोसन सेकेंड लॉ किसे कहते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, किसने दिया है? हिक्स एंड एलन ने. शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की शेप का भी आपको बताया था क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. देखिए क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें मैंने भी पिछले क्वेश्चन में ये चीजें बता दी. बजट लाइन स्लोप, बजट लाइन की स्लोप क्या होती है? प्राइस का रेशियो PX अपॉन PY. हायर IC कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि फर्स्ट के साथ आपका B है, सेकंड के साथ हमारा A है, थर्ड के साथ हमारा D है, और फोर्थ के साथ हमारा C है. जो भी ऑप्शन हो अकॉर्डिंगली आप चूज कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप दी हुई है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कॉजेज हैं, और कंज्यूमर प्रेफर मोर ऑफ अ गुड्स. ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के हिसाब से देखने होते हैं क्वेश्चन. यहाँ पे हमें दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY. अब एक यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी इजी लगे पहले उसको कर लो. डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कोर्स, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्यों होता, सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिन सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? जब एक रिसोर्स को, एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ रिप्लेस किया जाता है, तो सबकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक साथ नहीं होती, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते. तो इसके साथ मेरे अकॉर्डिंग इम्परफेक्ट होना चाहिए. कंज्यूमर प्रेफर मोर ऑफ गुड, कंज्यूमर प्रेफर मोर ऑफ गुड, कंज्यूमर ज्यादा गुड्स, उपभोक्ता को ज्यादा अधिकता को प्राथमिकता देता है, इसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम MRXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY. और एक बोला स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यानी कि फर्स्ट के साथ B, सेकंड के साथ हमारा क्या हो रहा है? फर्स्ट के साथ B, सेकंड के साथ D, थर्ड के साथ A, और फोर्थ के साथ C. क्लियर है? फर्स्ट के साथ B, सेकंड के साथ D, थर्ड के साथ A, फोर्थ के साथ C. वही ऑप्शन चूज करके आप टिक कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. कंसेप्ट ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है. डिमांड कर्व स्लोप, डिमांड कर्व की स्लोप कैसी है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इस तरह से होती है ना, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सब्स्टिट्यूट, गुड्स आर दोज गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स यूज्ड टुगेदर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर नीड, यानी कि पेन एंड इंक. तो क्या हो गया आपका? फर्स्ट के साथ आपका हो गया B, सेकंड के साथ हो गया A, थर्ड के साथ हो गया C, और फोर्थ के साथ क्या हो गया आपका D. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स की टाइप्स के ऊपर है. नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? देखिए नॉर्मल और इंफीरियर इनकम के बेस पे, इनकम इलास्टिसिटी के बेस पे होता है. तो नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव.
इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका सॉरी पॉजिटिव बोल रही हूँ गलती से, क्या कर दिया मैंने, गलत मैचिंग। नॉर्मल गुड्स क्या होता है जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इंफीरियर गुड्स क्या होता है जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। गिफिन गुड्स होते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल का समेशन, तो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल, इसमें सेम ही हो गया। फर्स्ट के साथ ए, सेकंड के साथ बी, थर्ड के साथ सी और फोर्थ के साथ डी। क्वेश्चन साथ के साथ करते जाइए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि इस मैचिंग में आपके कितने मार्क्स आए। इसमें आपके कंसेप्ट भी एक तरह से रिवाइज हो रहे हैं और मैचिंग भी हो रही है साथ में। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, देखिए दो कंसेप्ट है। अगर मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी है उसमें अपने एमसीक्यू देखे हो तो उसमें भी इसका क्वेश्चन आ रहा था, मैंने समझाया भी हुआ है डिटेल में। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है प्राइस की वजह से। एक्सटेंशन कब होता है, जब प्राइस क्या होता है, कमोडिटी का फॉल होता है। कॉन्ट्रेक्शन कब होता है, जब प्राइस राइज होता है। शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस फिक्स रहता है अदर फैक्टर की वजह से। तो शिफ्ट इन डिमांड कब क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस को छोड़ के और किसी फैक्टर से अगर डिमांड होती है तो वह शिफ्ट इन डिमांड कब, इसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड होता है। इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ऐसे इंक्रीजिंग डिमांड में ऊपर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीजिंग डिमांड में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। तो क्या आंसर हो गया, फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ सी, थर्ड के साथ ए, फोर्थ के साथ बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब है कि भाई प्राइस चेंज नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड चेंज हो जा रही है। और इन्फिनेटिव का कैसे बनता है कर्व, इस तरह से। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। इलास्टिसिटी जीरो, जीरो का इस तरह से बनता है, प्राइस अप हो डाउन हो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी कि फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, थर्ड है यूनिटी, यूनिटी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। थर्ड के साथ सी और लेस देन वन इसकी होती है इलास्टिक डिमांड और लेस देन वन होती है असेंशियल गुड्स की, यानी कि फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम देखेंगे जो भी ऑप्शन हमारा हो रहा होगा उसे मैच कर देंगे। फर्स्ट के साथ ए, सेकंड के साथ, तो फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ सी और फोर्थ के साथ डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परफेक्ट सॉरी परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, परसेंटेज मेथड में क्या होता है, परसेंटेज मेथड में हम कहते हैं, ये टाइपिंग एरर हो गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम परसेंटेज मेथड की बात करें तो उसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि आपका न्यूमरेटर में क्वांटिटी होती है, डिनोमिनेटर में क्या होते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट के साथ क्या हो जाएगा हमारा सी, फर्स्ट के साथ सी। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल होगा तो डिमांड कैसी होगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो फ्लक्चुएशन आएगा, यानी कि जो डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक, ग्रेटर देन वन। देन शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है, शॉर्ट टर्म में डिमांड क्या होती है, इलास्टिक, और लॉन्ग टर्म में क्या होती है, इलास्टिक। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। यानी कि फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ बी और फोर्थ के साथ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, बजट सेट इक्वेशन। बजट सेट इक्वेशन क्या होती है? प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई लेस देन मनी, इनकम। फर्स्ट का ऑप्शन, फर्स्ट के साथ मैचिंग है बी की। बजट लाइन क्या होती है? पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। ध्यान रखना, सेट की इक्वेशन में लेस देन मनी होता है और लाइन में आपका इक्वल टू मनी यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है। सेकंड के साथ। थर्ड, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अलग अलग सेटिस्फेक्शन का जो हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं उसको टुगेदर क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। यानी कि थर्ड के साथ डी। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन क्या होती है? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ऑप्शन 4 के साथ अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज करके कर दीजिए। देखिए होती है बजट लाइन जिसमें क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, दो क्वांटिटी का प्राइस होता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बजट, राइटवर्ड शिफ्ट, और इनकम कम होगी तो डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, सारा अंडरस्टैंडिंग से आता है। अंडरस्टैंडिंग है, अब तो लास्ट मोमेंट है इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, तो सिर्फ अपनी नॉलेज चेक करने का टाइम है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें कि एक फैक्टर लेबर वेरिएबल होता है और बाकी फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म को बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, जिसमें ऑल फैक्टर वेरिएबल होते हैं। किसी को भी आप चेंज कर सकते हो बट यूजली इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेनेशन किसको लेके है? लेबर एंड कैपिटल को। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? टेक्निकल रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट में, कि भाई इतने इनपुट लगाओगे तो कितनी आउटपुट होगी। नेक्स्ट है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी जो है फिक्स है इसमें शॉर्ट रन में। अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करोगे एंड देन सिलेक्शन करोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट टीपी इज मैक्सिमम। टीपी मैक्सिमम कब है? जब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? जीरो। यूटिलिटी की तरह ही है ये भी। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जीरो, एमपी जीरो है तो टीपी क्या है? मैक्सिमम। फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ बी। टू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अगर इंक्रीजिंग रेट पे टीपी इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन तो मार्जिनल क्या है? इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज वाली सिचुएशन। थर्ड में ए। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुड़ाव कब होता है? मुड़ाव तब होता है एमपी रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट। फोर्थ के साथ डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, पहली स्टेज क्या होती है? इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड होती है डिमिनिशिंग रिटर्न। थर्ड स्टेज होती है नेगेटिव रिटर्न। और कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर कौन से स्टेज पे ऑपरेट करना चाहेगा? सेकंड पे। तो फर्स्ट के साथ आपका हो गया सी, सेकंड के साथ आपका हो गया ए, थर्ड के साथ आपका हो गया बी और फोर्थ के साथ डी। सही निकल रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन? अपने आप को जज करिए, बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके कमेंट करके, और क्वेश्चन सही लगे या नहीं लगे ये भी कमेंट करके जरूर बताया करो, सो दैट आई विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई, यहाँ पे हमें देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टोटल कॉस्ट और टीएफसी एट जीरो आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट की तो टोटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होती है शॉर्ट रन में इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है। अब देखते हैं कौन सा, लेकिन वही बार बार बोल रही हूँ फिक्स होगा। वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होगा तो जरूरत होगी वरना नहीं। फिक्स कॉस्ट रेंट ऑफ बिल्डिंग, और टीएफसी जीरो आउटपुट पे क्या होगी? इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, क्योंकि मैचिंग में एमसीक्यू में कोई भी कंसेप्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट के साथ हमारा हो गया बी, सेकंड के साथ हमारा हो गया ए, थर्ड के साथ हमारा हो गया सी, फोर्थ के साथ हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एएफसी कर्व शेप एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट के कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन सब की शेप कैसी होती है? यू शेप। सेकंड के साथ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड के साथ डी। फोर्थ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनवर्स एस से, इनवर्स एस शेप, यानी फोर्थ के साथ क्या आ गया? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एसी एमसी रिलेशन के ऊपर है। एवरेज कॉस्ट कब बढ़ती है? एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होती है? फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा ये सबको मैच करते हैं। फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ये है, ये कॉपी पेस्ट करने से यहाँ पे ऐसा हो गया। फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंट टोटल कॉस्ट माइनस प्रीवियस टोटल कॉस्ट। ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। एसी इज मिनिमम, एसी कब मिनिमम रहता है? एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एमसी इज ग्रेटर देन एसी तब रहता है जब वो क्या होता है? फॉल होता है। एमसी इज लेस देन एसी। चलिए मैच मैच करते हैं, मैंने पढ़ लिया दोनों, आप भी पढ़ लीजिए। व्हेन एसी फॉल्स, अगर एसी फॉल्स होता है, फॉल हो रहा है, तो एमसी इज लेस देन एसी। जब एसी गिरता है तो एमसी एसी से कम होती है। एसी राइजेस, अगर एसी बढ़ता है तो एमसी उससे ज्यादा बढ़ती है और उसको मिनिमम पॉइंट पे भी क्या करती है? कट करती है। तो सेकंड के साथ क्या हो गया? फर्स्ट। व्हेन एसी इज मिनिमम, एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो क्या मेरा बन गया? फर्स्ट के साथ मेरा सी, सेकंड के साथ मेरा ए, थर्ड के साथ मेरा बी और फोर्थ के साथ मेरा डी। फिर से रिपीट कर रही हूँ। व्हेन एसी फॉल्स, एसी गिरता है, कब गिरता है? कम होता है जब एमसी इज लेस देन एसी। जब एसी और एमसी दोनों गिर रहे होते हैं तो एसी, एमसी इज लेस देन एसी होता है। जब बढ़ते हैं तो एमसी एसी से ज्यादा फास्टर रेट से बढ़ता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू सारे रेवेन्यू का क्या होता है? समीशन होता है। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। एआर एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं? इक्वल टू प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस। तो अभी देखते हैं किसका किससे मिलान हो सकता है। ये आपका ये ऑप्शन है, जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसमें तो ये वो हो गया कमांड, ये है टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। चलिए करते हैं टोटल रेवेन्यू, और सॉरी पहले जो इजी था ए आर एंड एम आर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो आसानी से आपके दिमाग में सबसे पहले है उसको मैच कर दिया करो, आसान रहता है। ये मार्जिनल रेवेन्यू, अब आपके पास दो ही ऑप्शन रह गए, टोटल रेवेन्यू क्या है और एवरेज रेवेन्यू क्या है। प्राइस टाइम्स क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो मतलब ये क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। ये कई बार टाइप करते समय उल्टा सीधा हो जाता है, ये है प्राइस इंटू क्वांटिटी कहने का मतलब। और एवरेज क्या हो गया? एवरेज हो गया यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन ऐसे ही दे दी इन्होंने, AR इज इक्वल टू एम। ठीक है,
तो परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर के इक्वल है। ये फर्स्ट के साथ क्या हो गया, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा है ये। फोर्थ और ये तो फिक्स है, फोर्थ के साथ हमारा हो गया ये एक जैसा। देखो मैचिंग में कई बार लगता है मुझसे भी गड़बड़ हो गई है। जस्टिफाई द सिचुएशन, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू बार बार बोल रही हूँ, एवरेज रेवेन्यू क्या है, इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एवरेज एंड मार्जिन का परफेक्ट में ये सेट बैठेगा। अभी आपको पता है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट के साथ फर्स्ट, ये तो सिंपल ही हो गया, सेकंड के साथ बी, थर्ड के साथ सी और फोर्थ के साथ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टी आर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, टोटल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है। ए आर अंडर मोनोपोली, ए आर मोनोपोली में कैसा होता है। देन आफ्टर दैट एम आर इज जीरो, तो क्या सिचुएशन होगी, व्हेन एम आर इज नेगेटिव। तो देखिए आपको क्या दिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम ओरिजिन, टी आर स्टार्ट फॉलिंग, टी आर इज मिक्सिंग। ये तो हमने बार बार किया है, वही सेम यूटिलिटी प्रोडक्शन में सेम ही फंडा लगता है। व्हेन एम आर इज जीरो, टी आर इज मैक्सिमम, व्हेन एम आर इज नेगेटिव, टी आर स्टार्ट फॉलिंग। टी आर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग, और ए आर अंडर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरह से बनता है परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यानी कि क्या ऑप्शन हो गया, फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ डी और फोर्थ के साथ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है, आपको कुछ सिचुएशंस दिए हैं और कुछ उनके पॉइंट्स दिए हुए हैं। एम आर इज इक्वल टू एम सी अप्रोच, एम आर इज इक्वल टू एम सी अप्रोच में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होती है, फर्स्ट के साथ बी। एम आर इज इक्वल टू एम सी अप्रोच कब अप्लाई होती है, एम सी मस्ट बी राइजिंग एंड कट एम आर फ्रॉम बिलो। एम सी एम आर का जो रिलेशन बनाते हैं हम तब बनाते हैं कि जब एम सी एम आर को बिलो से कट करती हो राइजिंग करते हुए, एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और सिचुएशन यहाँ पे देख लेना, एक शट डाउन पॉइंट और ये किसके साथ मिलेगा। शट डाउन पॉइंट क्या होता है कि आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो आपका इसके साथ सी और इसके साथ आपका हो गया डी। तो ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, डी। और फोर्थ है शट डाउन पॉइंट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। जब तक आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेंगी तब तक आप ऑपरेट करोगे, क्योंकि फिक्स तो आपको वैसे भी करनी है बियर, तो उसको कहते हैं हम शट डाउन पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ये टोटल 60 क्वेश्चन है, ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 25, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होती है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो हम आउटसाइडर को पे करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सेल्फ ओन रिसोर्सेज की कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन रिसोर्सेज। एक्सप्लिसिट क्या है, आउटसाइडरों को पेमेंट करना, किसी भी आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं तो होती है एक्सप्लिसिट। जो अकाउंटिंग में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट की एंट्री करते हैं, और इकोनॉमिक्स में दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, देन अभी ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की बात आ रही है। सुपर प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट जब होगा जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को एक्सीड करेगा, और नॉर्मल प्रॉफिट
रेवेन्यू में कॉस्ट में ही ऐड होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। यानी कि फर्स्ट के साथ आपका हो गया सेकेंड, सेकेंड के साथ आपका हो गया फर्स्ट, थर्ड के साथ थर्ड और फोर्थ के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सी और फोर्थ के साथ डी। तो दोस्तों ये थे कुछ 25 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन है। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आए और सेशन आपके लिए यूजफुल रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।